गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.5 तक कंप्लीट कर लिया है। अभी हम 5.6 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले क्या गिवन है हमें, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है कि फंक्शंस के जब भी हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट ही नहीं, कोई थर्ड वेरिएबल में भी हो सकते हैं। देख लीजिए जैसे y इज इक्वल टू हमारे पास 80 गिवन है, x भी हमारे पास क्या गिवन है, सपोज कीजिए 80 स्क्वायर गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पर y भी और x भी दोनों ही किसी थर्ड वेरिएबल में गिवन है, और फिर हमें अगर इनका डेरिवेटिव निकालना है तो इनका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। इनका डेरिवेटिव y का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में निकलेगा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट है ही नहीं यहाँ पे, x कोएफिशिएंट नहीं तो x के रिस्पेक्ट में कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको dx/dt से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, dy/dt ये रिवर्स हो जाएगा नीचे से ऊपर जाने के बाद dt/dx हो जाएगा। तो यहां से ये कट जाएगा और dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। तो चैप्टर एक्सरसाइज 5.6 में हमने इसी टाइप से सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 5.6। जब भी हमारे पास बेटे थर्ड वेरिएबल में गिवन होंगे कोई भी इक्वेशन, तो वो इक्वेशंस क्या कहलाएंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाएंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म इक्वेशन कहलाएंगे। फर्स्ट देखिए भाई, आपके पास क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 8t की पावर 4। वी हैव टू फाइंड आउट dy/dx। यहां पर dy/dt निकालिए। dy/dt कैसे निकलेगा, y का डेरिवेटिव कर देंगे t के रिस्पेक्ट में। अगर t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4at की पावर 3। क्या हो जाएगा, 4at की पावर 3। t का डेरिवेटिव करेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है। तो t की पावर एक 4 आगे आ जाएगा और यहाँ पर एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और t का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा 4at³। फिर उसके बाद dx/dt, x का भी t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। x का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4at। क्या आ जाएगा, 2 पावर आगे आ जाएगी, 2 2 जा 4at बन जाएगा। तो यहाँ पर dy/dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dy/dx निकालने के लिए dy/dt डिवाइड बाय dx/dt। अगर हम ये डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4at³ बाय में 4at। 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, t से t³ कट जाएगा तो t स्क्वायर पे कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई आपका, t स्क्वायर। इस टाइप से आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा। x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा। तो यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये, dx/d थीटा निकलेगा। फिर उसके बाद जो डेरिवेटिव होगा वो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। जिस भी इक्वेशन में हमें रिस्पेक्टेशन दी गई है, जैसे थीटा t u जैसे भी दिया गया है, तो डेरिवेटिव भी उसी रिस्पेक्ट में हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, a sin थीटा। cos थीटा का माइनस sin थीटा होता है तो माइनस a sin थीटा हो जाएगा। dy/d थीटा क्या आ जाएगा, dy/d थीटा आ जाएगा आपके पास माइनस b sin थीटा। तो यहाँ पर dy/dx निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्दर तो डिवाइड कर देंगे हम, dy/d थीटा डिवाइड में dx/d थीटा। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, माइनस b sin थीटा बाय में माइनस a sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, b/a। इस टाइप से आपका सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए भाई, x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू cos 2t। x इज इक्वल टू साइन t, y इज इक्वल टू cos 2t। dx/dt निकालेंगे, dx/dt क्या हो जाएगा, x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव रहेगा, sin t का cos t हो जाएगा। और dy/dt निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपना,
cos 2t का क्या हो जाएगा माइनस sin 2t, और 2t का फर्दर होगा तो कितना आ जाएगा इनटू में 2 आ जाएगा। तो dy बाई dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका डिवाइड कर देंगे, माइनस 2 sin 2t बाई में cos t। अगर हम यहाँ पर देखें तो माइनस 2 sin 2t को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा। इस टाइप से हमारे पास फॉर्मूला होता है sin 2t का, और नीचे अपना क्या है cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 4 sin t। गेट इट भाई। इसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4/t। x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4/t। ये है 4t और ये 4/t। तो यहाँ पर देख लीजिए dx बाई dt कितना आ जाएगा 4, और dy बाई dt कितना आ जाएगा, अगर ये t ऊपर लेके चले जाएंगे तो t की पावर क्या हो जाएगा, t की पावर -1 हो जाएगा, और -1 आगे आने के बाद t की पावर क्या हो जाएगा -2, यानी कि आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 4/-4/t स्क्वायर आ जाएगा। तो dy बाई dx निकालने के लिए क्या करेंगे हम, -4/t स्क्वायर को 4 से डिवाइड कर देंगे, और इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो -1/t स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपका फोर्थ क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में क्या गिवन है, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। cos 2 थीटा। और नेक्स्ट आपके पास है y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। इसके बाद देखिए dx बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा sin थीटा माइनस sin थीटा, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 थीटा का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो dx बाई डी थीटा आ जाएगा माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। dy बाई डी थीटा कितना आ जाएगा अपने पास, sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा, और sin 2 थीटा का कितना हो जाएगा cos 2 थीटा, और इसके बाद यहाँ पर 2 थीटा का -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर cos थीटा -2 cos 2 थीटा अपने पास आ जाएगा dy बाई डी थीटा का। उसके बाद हमने dy बाई dx निकालना है, तो हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा। 6 देखना भाई, 6 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a इंटू 6 में क्या गिवन है आपके पास, a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, और y क्या गिवन है आपके पास, y गिवन है a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ये आपके पास 6 क्वेश्चन है। तो देखिए dx बाई डी थीटा कैसे निकलता है, थीटा का डेरिवेटिव करेंगे 1, साइन थीटा का करेंगे कोस थीटा हो जाएगा। dy बाई डी थीटा निकालेंगे, तो dy बाई डी थीटा कैसे निकल जाएगा, a 1 का डेरिवेटिव 0, कोस थीटा कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये कितना आ जाएगा माइनस a साइन थीटा आ जाएगा। dy बाई डी थीटा dx निकालने के लिए अब क्या करेंगे, माइनस a साइन थीटा को डिवाइड करेंगे a 1 माइनस कोस थीटा से, और ये से कैंसिल हो जाएगा, और इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा माइनस a साइन थीटा बाई में 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है भाई। अगर इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो साइन थीटा को हम 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं, और 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भी होता है। ये तो कैंसिल हो ही गया अपना। यहाँ पर साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और नीचे क्या अपने पास 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा को क्या कहते हैं हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा आपके पास माइनस cot थीटा बाई 2 भी इसका आंसर आ सकता है। ये 6 क्वेश्चन सोल्व हो गया भाई। इसके बाद 7th क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है। 7th क्वेश्चन में गिवन है x इज इक्वल टू sin क्यूब t। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t, और बेटा y गिवन है आपको कोस क्यूब टी बाय में रूट कोस 2t। आपको x भी टी में फंक्शन गिवन है और y भी टी में गिवन है, तो देख लीजिए आप x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लीजिए और y का भी t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेना है। और जब भी अपने पास u बाय v फंक्शन में है तो इस पे कोशेंट रूल लगा दीजिए। कोशेंट रूल क्या कहता है, v का स्क्वायर मींस cos 2t का स्क्वायर, फिर ये वाला एज इट इज cos 2t एज इट इज, इसका डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin 3 का हो जाएगा 3 sin स्क्वायर t, और sin t का क्या हो जाएगा भाई cos t, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ये, माइनस sin क्यूब t एज इट इज cos 2t, रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 cos 2t, का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sin 2t, माइनस sin 2t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भाई, 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। तो इस टाइप से dx बाय dt का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसको अगर हम सिंपलीफाई करते हैं तो सिंपलीफाई करने के बाद क्या बन जाएगा, आप cos 2t एलसीएम ले लीजिए, इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये अपने पास cos 2t रूट 2t cos 2t दोनों का रूट स्केल हो जाएगा, स्केल से रूट कैंसिल हो जाएगा, cos 2t हो जाएगा। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है, साथ में sin स्क्वायर t इनटू cos t, आपके पास प्लस में यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 sin क्यूब t sin 2t। sin 2t को अगर हम सिंपलीफाई करें, अभी रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, sin 2t, और नीचे अपना क्या बन जाएगा, नीचे अपना बन जाएगा ये रूट भी कैंसिल हो जाएगा, cos 2t इनटू में रूट cos 2t, साथ में अपना 2 से 2 ये कैंसिल भी हो जाएगा, ये कैंसिल होने के बाद यहाँ कुछ नहीं बचेगा, इस टाइप से रह जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना dy बाय dt बनेगा, dy बाय dt देख लीजिए क्या बनेगा, इसका भी इसी टाइप से डेरिवेटिव कर लेंगे। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे अपने पास आ जाएगा cos 2t का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा रूट cos 2t एज इट इज, cos क्यूब t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t, और cos t का कितना हो जाएगा माइनस sin t, ठीक है भाई, माइनस cos क्यूब t एज इट इज आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 रूट cos 2t, और यहाँ पर cos 2t का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, cos 2t का आ जाएगा sin 2t, और 2t का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, इनटू में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी हम एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद आपका क्या आंसर आ जाएगा भाई, ये कैंसिल हो ही गया, यहाँ पर 2 लगा के यहाँ पे कर लेते हैं कैंसिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा cos 2t, साथ में 3 लगा हुआ है, cos स्क्वायर t sin t, cos स्क्वायर t sin t, और ये किस चीज में आ जाएगा बेटा, नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव में आने के बाद बीच में क्या अपने पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये cos क्यूब t यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, प्लस यहाँ पर cos क्यूब t sin 2t, cos क्यूब t sin 2t, ये हो जाएगा भाई। उसके बाद डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा अपने पास cos 2t इनटू में cos ऑफ 2t का स्क्वायर रूट, इस टाइप से हो जाएगा भाई। फिर अपने को क्या करना है, dy बाय dt को dx बाय dt से डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास dy बाय dx आ जाएगा -3 cos 2t cos स्क्वायर t प्लस sin t, प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई sin t प्लस cos क्यूब t sin 2t
डिवाइड में क्या आएगा भाई, डिवाइड में आएगा अपने पास cos 2t इंटू में cos ऑफ 2t का स्क्वायर रूट। और dx बाई dt की अगर हम वैल्यू पुट करें तो वो वैल्यू नीचे से रिवर्स हो जाएगी, नीचे से रिवर्स होने के बाद क्या आ जाएगा, cos ऑफ 2t इंटू cos ऑफ 2 रूट t, ये वाला हो जाएगा। और उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में आ जाएगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है अपने पास, 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t प्लस sin क्यूब t sin 2t, ये आ जाएगा भाई। इससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ये वाला पार्ट होने के बाद मैं ऊपर से इरेज कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे राइट कर लेना, नोट कर लेना, ये ऊपर वाला पार्ट डिलीट हो, ये भी इरेज कर ही देता हूँ। यहाँ पर क्या बचने वाला है आपके पास, ये वाला पार्ट बचने वाला है और नीचे डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट बचने वाला है। यहाँ से एक बार राइट कर लेते हैं, dy बाई dx क्या आएगा आपके पास, 3 cos 2t 3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t cos स्क्वायर t sin t, उसके बाद प्लस में cos क्यूब t और यहां पर sin 2t। नीचे अपने पास क्या आ जाएगा, नीचे अपने पास आ जाएगा 3 cos 2t sin स्क्वायर t इंटू cos t प्लस sin क्यूब t इंटू में sin 2t। देख लीजिए भाई यहां से क्या कॉमन आने वाला है, यहां से आप sin 2t को 2 sin t cos t कर लीजिए, 2 sin t cos t में कन्वर्ट कर लीजिए। यहां पर भी आप 2 sin t cos t में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से दोनों से sin t कॉमन आ रहा है और cos t कॉमन आ रहा है, दोनों से sin t और cos t कॉमन आ रहा है। यहां से भी sin t cos t कॉमन आ रहा है, यहां से भी sin t और cos t कॉमन आ रहा है। ये कॉमन आने के बाद देख लीजिए बेटा यहाँ पे क्या बनने वाला है, cos t और sin t कॉमन कर लिया हमने, cos t sin t कॉमन करने के बाद अंदर क्या बच गया अपने पास, 3 cos 2t और cos t, ये बच गया भाई। यहाँ पर आपके पास sin आ चुका है, cos आ चुका है, अपने पास यहाँ पर बच गया cos क्यूब t। नीचे क्या बचेगा, नीचे भी इसी टाइप से एलसीएम लेने के बाद cos t और sin t एलसीएम लेने के बाद ये अपने पास माइनस में था भाई, ये माइनस में रह जाएगा। और यहाँ पर आपके पास बचने वाला है, यहाँ पर आपके पास बचने वाला है 3 cos t आ चुका है, sin t आ चुका है, तो 3 cos 2t, आपके पास क्या बचा 3 cos 2t। अगर मैं इसको माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 cos 2t और यहाँ पर एक साइन बाहर आ चुका है, तो साइन t बचेगा अपने पास, क्या बचेगा साइन t, cos t बाहर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास, साइन t cos t बाहर आ चुका है, यहाँ पर आपके पास बच जाएगा, यहाँ पर भी 2 बचा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव 2 साइन क्यूब t, ठीक है भाई। आपके पास इस टाइप से बच गया। अब यहाँ पर cos t sin t कैंसिल हो जाएगा, cos 2t का फॉर्मूला चेंज कर लीजिए, यहाँ पर क्या बनेगा, cos 2t को आप राइट कर सकते हो 2 cos स्क्वायर माइनस 1, क्या राइट कर सकते हो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 इंटू cos t, साथ में अपने पास क्या है इंटू में 3 भी लगा हुआ है और यहाँ पर 2 cos क्यूब t है। और नीचे भी अपने पास क्या हो जाएगा, इसी टाइप से चेंज हो जाएगा, cos 2t को आप क्या बोले साइन में चेंज कर लीजिए, साइन में चेंज करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, अगर इसको राइट करते हैं तो 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t में चेंज हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t में चेंज हो जाएगा ना भाई। इसके साथ मल्टीपल में लगा हुआ है sin t और साथ में अपने पास है पॉजिटिव
2 sin क्यूब टी। देख लीजिए इसके बाद सोल्व होने के बाद क्या बनेगा, 3 टू 6 cos स्क्वायर टी बन जाएगा, यहाँ पर 6 cos स्क्वायर टी बन जाएगा, और यहाँ 6 cos स्क्वायर के साथ cos की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 6 cos क्यूब टी, और 3 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 cos टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 cos टी, माइनस में क्या अपने पास माइनस में 2 cos क्यूब टी, और इसके बाहर क्या लगा हुआ है बेटा माइनस, यहाँ पर क्या बनेगा 3 × 3 3 sin टी, और 3 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 sin क्यूब टी माइनस 6 sin क्यूब टी, और प्लस में 2 sin क्यूब टी। अगर आप इसको सोल्व कर रहे हैं 6 cos क्यूब टी में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 4 cos क्यूब टी, 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, और नीचे अपने पास बनेगा 3 sin टी माइनस 4 sin क्यूब टी। अगर आपको रिमेंबर हो तो ये अपने पास cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, यानी कि cos 3t, और ये अपने पास sin 3t का फॉर्मूला है, ये आ जाएगा sin 3t। तो इसको कंप्लीट को सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा cot 3t। तो इस टाइप से बेटा आपका ये 7th क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। काफी लेंथी क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज हो रहे थे, वो सभी इंप्लीमेंट करने के बाद आपको लास्ट में जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा cot 3t। तो बेटा इस टाइप से आपके 7 क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।